बच्चों के इस्तीफे ले सकते हैं हम। लेकिन ज़िंदगी की ताकत को देख करके आपको अपना मोबाइल भी टेढ़ा करना पड़ गया, और मोबाइल टेढ़ा कर करके आपको अपनी भाषा, अपना व्यवहार, अपनी भाषण देना पड़ा। धर्मेंद्र प्रधान जी ने अपना इस्तीफा भेज नहीं दिया है। देश के बच्चों ने, देश के छात्रों ने धर्मेंद्र प्रधान जी से इस्तीफा ले लिया है। And I want to congratulate every single student, every single youngster who came out on the streets and fought for democracy, fought for the future of this country. धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया है। उनके खिलाफ करीब 1 महीने से दिल्ली के जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी का प्रदर्शन चल रहा है। धर्मेंद्र प्रधान ने सोशल मीडिया के जरिए बताया कि उन्होंने अपना इस्तीफा प्रधानमंत्री को भेजा है। उनका इस्तीफा दिए जाने के बाद कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से ये प्रतिक्रिया आई। अभी एक इस्तीफा हुआ है, याद रखना, कॉकरोच से पंगा नहीं लेना है। अगर एक मंत्री का इस्तीफा ले सकते हो तो तुम लोग क्या हो, तुम्हारी हमने लाठियां खा ली, सर फुड़वा लिया। इस देश के स्टूडेंट्स ने बहुत हिम्मत वाला काम करा है। देश के फ्यूचर की जीत है, ये देश के आम आदमी की जीत है। जिन लोगों ने इस देश में लोकतंत्र खत्म कर दिया था, लोकतंत्र में सवाल पूछने को गुनाह मान लिया था, आज उन लोगों से हमने अपना देश वापस ले लिया है। वहीं सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने इसे लोकतंत्र की जीत बताया। उन्होंने एक्स पर लिखा, ये लोकतंत्र की जीत है जो सीधे सड़कों से आई है। ये शांति, धैर्य और दृढ़ता की जीत है। कॉकरोच जनता पार्टी और देश की जेन जी को बधाई। सोनम वांगचुक ने नीट पेपर लीक मुद्दे को लेकर 26 दिनों तक अनशन किया था। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा सौंपे जाने के बाद कई राजनेताओं ने भी प्रतिक्रिया दी है। Education Minister Dharmendra Pradhan's resignation is a huge step in rebuilding our education system. And I want to congratulate every single student, every single youngster who came out on the streets and fought for democracy, fought for the future of this country and defended the Constitution. I'm proud of you. Well done. तो बच्चों से बात करके, बुला करके ये फैसला पहले ही लिया जा सकता था, और तब ले लेना चाहिए था, क्योंकि जब बच्चों की जान गई है कहीं, और सरकार ने खुद स्वीकार किया था कि परीक्षा का पेपर लीक हुआ है, आपने अधिकारी बर्खास्त किए, आप मैनेजमेंट के लिए लगे रहे, हालांकि कैमरे के सामने आप बोलते थे, लेकिन जिंदगी की ताकत को देख करके आपको अपना मोबाइल भी टेढ़ा करना पड़ गया, और मोबाइल टेढ़ा कर करके आपको अपनी भाषा, अपना व्यवहार, अपनी भाषण देना पड़ा, और एक बार नहीं 2 बार देना पड़ा, क्योंकि नई पीढ़ी के लोग रात में भी जगते हैं, तो रात में भाषण दिया। वैसे तो 8 बजे भाषण होता है अक्सर, इस बार तो रात के 12 बजे के लगभग भाषण हो रहे हैं। ये बड़ी जीत है नई पीढ़ी के लोगों की। धर्मेंद्र प्रधान जी ने अपना इस्तीफा भेज नहीं दिया है। देश के बच्चों ने, देश के छात्रों ने धर्मेंद्र प्रधान जी से इस्तीफा ले लिया है। भेजना या मोदी जी का इस्तीफा लेना तो उस वक्त कहा जाता जब नीट का पेपर घोटाला हुआ और 22 बच्चों ने सुसाइड कर लिया। उसी वक्त मोदी जी एक जिम्मेदार प्रधानमंत्री होने के नाते अपने शिक्षा मंत्री से इस्तीफा लेते, या धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा देते या भेजते। देश में एक बहुत बड़े पैमाने पर शिक्षा क्रांति की जरूरत है। पेपर लीक घोटाले से मुक्ति, पेपर लीक माफिया से मुक्ति उसका पहला कदम था, जिसको इस देश के जेन जीज ने 4 कदम आगे उठा के, लाठी खा के, अहंकार को झेल के, बारिश में, उमस में आंदोलन करके जीता है। ये पहली जंग जीती है, लेकिन शिक्षा सुधार का आंदोलन इससे जन्म लेगा।